नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि जब शिवसेना का वाण चलता है तो वो बेहद अचूक होता है। बाला साहेब ठाकरे की परंपरा को आगे ले जाने का दावा करने वाले एकनाथ शिंदे ने वाण चला दिया है। लेकिन ये वाण और किसी पे या विपक्ष में नहीं, बल्कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर चलाया है। जी हां, सही सुना आपने। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक इश्तेहार की बहुत चर्चा हो रही है। ये वो इश्तेहार है जो तमाम न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर छापा गया है। आइए सबसे पहले वो मैं आपको कंट्रोवर्शियल इश्तेहार दिखा देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार, इसके फ्रंट पेज पर एडवर्टीजमेंट छपी है जिसमें है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह है महाराष्ट्र टाइम्स जिसके फ्रंट पेज पे छपी है इश्तेहार। सिर्फ यही नहीं, लोक सत्ता और अन्य तमाम अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, तमाम के तमाम अखबारों में यह इश्तेहार बिल्कुल फ्रंट पेज पर छपा है। मेरे पास ये इश्तेहार की एक कॉपी मौजूद है। अब आप कहेंगे इश्तेहार छपना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, ये इश्तेहार से एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के 2 टुकड़े कर दिए। यह इश्तेहार मराठी में छपा है। आइए सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी सुना देता हूं। राष्ट्र मध्य मोदी, महाराष्ट्रात शिंदे, यानी कि देश में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे। अब मिर्ची कितनी लगी होगी देवेंद्र फडणवीस को, आप ये सोच लीजिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ये नारा देते आई है कि देश में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र। एकनाथ शिंदे ने इसे बिल्कुल उल्टा कर दिया। इससे आगे वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त सर्वे के माध्यम से एकनाथ शिंदे हैं और उनकी लोकप्रियता 26.1% है, जबकि देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता 23% है। जी हां, यह बिल्कुल एक इश्तेहार में छपा हुआ है और इश्तेहार में साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री के रूप में काबिल हैं, साथ ही वो लोकप्रिय भी हैं। यह इश्तेहार जारी होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबल मच गई है। दरअसल आज कोल्हापुर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों की एक संयुक्त कार्यक्रम होना था, एक रैली होनी थी। लेकिन जैसे ही यह इश्तेहार छपा, देवेंद्र फडणवीस ने मना कर दिया, वो कोल्हापुर नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से चर्चा जो थी वो बहुत आगे बढ़ी और इस बात की गारंटी और पुष्टि हो गई कि देवेंद्र फडणवीस बुरा मान गए हैं। हालांकि कई घंटों तक महाराष्ट्र के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई और जब शोर बहुत हुआ तो शिंदे गुट के दीपक केसरकर को मीडिया के सामने आना पड़ा और कुछ बताना पड़ा। उन्होंने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। दोनों के मिला के 59% आ जाता है। 59% विनिंग के लिए बहुत ज्यादा परसेंटेज है और ये दोनों का परसेंटेज है। शिंदे साहब का और फडणवीस साहब का मिला के परसेंटेज है और दोनों इकट्ठा है। दोनों भाई भाई की तरह काम करते हैं और इसलिए जो जलन होती। तो ये थे दिलीप केसरकर, जिन्होंने बताया कि किसी को किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? याद करिए वो दिन, कुछ दिन पहले, जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मौजूद नहीं थे तो शरद पवार ने बंद दरवाजे पे एकनाथ शिंदे के साथ 45 मिनट तक चर्चा की थी। बहाना यह बनाया था कि मैं आमंत्रण देने के लिए एकनाथ शिंदे के पास गया हूं, लेकिन उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे के कुछ बदले बदले से तेवर नजर आ रहे थे। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिल्ली भी गए,
अमित शाह से मुलाकात भी हुई और मुलाकात होने के बाद जब वो महाराष्ट्र वापिस आए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कोई ज्यादा बात नहीं की। देवेंद्र फडणवीस लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन इस समय यह इश्तेहार जो छपा है इसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि जरूर कुछ न कुछ अनबन तो हुई है, जरूर कुछ न कुछ आपसी झगड़ा तो है ही है। याद करिए कुछ दिन पहले ही संजय राउत ने यह बात बताई थी कि इस समय मौजूदा सरकार में यानी कि शिंदे गुट वाली शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन संजय राउत की इस बात को सभी कोई हल्के में ले रहे थे क्योंकि वो रोज सुबह ऐसी कोई ना कोई भविष्यवाणी करते रहते हैं। लेकिन इस इश्तिहार के बाद बहुत कुछ खुलकर सामने आया है। इश्तिहार के माध्यम से एकनाथ शिंदे ने एक बात साफ बता दी है कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के अलावा और कोई नहीं है। इस इश्तिहार की और बहुत सारी चीजें हैं। अगर इस इश्तिहार को बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमें देखने मिलेगा कि इस इश्तिहार में देवेंद्र फडणवीस की फोटोग्राफ तक नहीं है, बीजेपी का उल्लेख भी नहीं है। इतना ही नहीं, यहां पर बाला साहेब ठाकरे का भी फोटोग्राफ नहीं है। तो जब यह इश्तिहार छपा तो इश्तिहार छपने के बाद ठाकरे गुट वाली शिवसेना को भी मौका मिल गया और उन्होंने एकनाथ शिंदे के इस सेल्फ गोल पर चुटकी ली। क्या कहा संजय राउत ने, आइए सुनते हैं। शिवसेनेचा मुख्यमंत्र्याला भाजपपेक्षा जास्त सर्वेमध्ये काय हे मिळालेलं आहे मान्यता। अहो या आनंदाच्या क्षणी तुम्ही बाळासाहेब ठाकरेंना विसरलात। कोट्यावधीच्या जाहिरातीमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंचा कुठे उल्लेख नाही साधा की त्यांच्या आशीर्वादाने ही शिवसेना, त्यांचा फोटो, म्हणजे ही शिवसेना नसून ही मोदी शहांची सेना हे आज स्पष्ट झालेलं आहे। साधा बाळासाहेब ठाकरेंचा उल्लेख नसावा। रोज आपलं बाळासाहेबांच्या नावानं जी पोपटपंची सुरू आहे ना, आज त्यांचा मुखवटा त्यांचं ढोंग उघडं पडलं। सगळं हास्यास्पद आहे। एकनाथजी शिंदे यांची जी आई जाहिरात आज पाहिली, म्हणजे स्वतःच सर्वे करायचा, स्वतःच्याच एजन्सीकडनं सर्वे करायचा आणि स्वतःचीच पाठ थोपटून घ्यायची। स्वतःच्या एजन्सीकडनं सर्वे करून एकनाथ शिंदे यांनी की महाराष्ट्रामध्ये मला 26.2 इतक्या तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे ने इश्तिहार तो दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सेल्फ गोल भी कर दिया। एकनाथ शिंदे ने इस इश्तिहार में धनुष्य बाण ये सिंबल तो जरूर छापा, लेकिन बाला साहेब ठाकरे की फोटोग्राफ जो थी वो छपवाना भूल गए। बस होना क्या था, उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट को मौका मिल गया है कि यदि एकनाथ शिंदे एक नंबर पे हैं तो वो बाला साहेब ठाकरे को आखिर भूल क्यों गए, और इसीलिए सीधा आरोप लगा दिया कि ये शिंदे सेना दरअसल अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सेना है, न कि शिवसेना का हिस्सा है। दोस्तों, ये इश्तिहार की वजह से एक बात तो साफ हो गई है कि मौजूदा सरकार में खटपट जरूर है। देवेंद्र फडणवीस ने आज ये बहाना बनाया कोल्हापुर नहीं जाने के लिए कि उन्हें कान में दर्द हो रहा है, कान के पर्दे की कोई समस्या है और ये समस्या होने की वजह से वो एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते, क्योंकि एरोप्लेन में बैठने के बाद कान में बहुत दर्द होता है। अब उन्हें कान में दर्द हुआ या उनके दिल पे चोट पहुंची, इस बारे में तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन बीजेपी के तेवर जो हैं वो बड़े तीखे हैं। कई जगहों पर मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के नेताओं ने और खासकर देवेंद्र फडणवीस के साथ जो नेता करीबी हैं, उन्होंने ये बताया कि यह इश्तिहार छपने की वजह से बीजेपी और महाराष्ट्र बीजेपी की इकाई को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। और इतना ही नहीं, अब वो अपेक्षा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पूरे मामले पर स्पष्टता दें, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोई स्पष्टता नहीं दी है। दिलीप केसरकर जो कि पालक मंत्री हैं, उन्होंने कैमरे के सामने यह बात जरूर बताई कि अगर
इश्तेहार गलत हो तो उस बारे में कोई खुलासा जरूर होगा, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या उनकी टीम या फिर एडवर्टीजमेंट छपवाने वाली किसी भी कंपनी ने अब तक कोई भी खुलासा नहीं किया है। दरअसल इस इश्तेहार का लब्बो लुआब यह है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार जो है वो अभी भी मेजॉरिटी में है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से मौजूदा नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर दंगे हुए, कई नेताओं को मौत की धमकी मिली। इतना ही नहीं, उपचुनाव हुए, उसमें भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस समय मौजूदा समय में विवाद चल रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के गुट वाले एमएलए और एमपी को चुनाव लड़ने के लिए सीट अलॉट करेंगे या नहीं। जब इस तरह की बातें चल रही है और विपक्ष लगातार सरकार पर कड़े हमले कर रहा हो, खासकर जब मोर्चा शरद पवार ने खुद संभाला हो और महाविकास आघाड़ी को एक साथ बांध दिया हो और एनसीपी के भीतर रहे झगड़ों को भी खत्म करने की ठान ली हो, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं तो ये दिखाना ही था कि वो मजबूत हैं और मजबूती से सरकार चला रहे हैं। और यही साबित करने के लिए उन्होंने इश्तिहार में लिखा है कि बीजेपी को 30% और शिवसेना को 16% वोट मिला है, यानी कुल मिला के महाराष्ट्र के 46.4% वोट जो है वो मौजूदा बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना के पास है। लेकिन वो यहां नहीं रुकते, वो आगे ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में 26.1% फिर एक बार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहते हैं और देवेंद्र फडणवीस को 23%। ये दोनों मिला के होते हैं 49.3%। इसका मतलब ये होता है कि मौजूदा सरकार में ये दोनों ही नेता मेजॉरिटी को टच कर रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये इश्तेहार जो है ये अपने आप में ही कंट्रोवर्शियल अपने कंटेंट की वजह से और बाला साहेब के फोटोग्राफ न होने की वजह से तो है ही, बल्कि इसमें जब यह लिखा जाए कि मुख्यमंत्री पद के रूप में लोगों की अलग अलग राय है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौजूदा सरकार अपने आप में कंफ्यूज्ड है। इस तरह के इश्तेहार से यह बात तय है कि मौजूदा सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो क्लोज डोर मीटिंग्स हुई हैं शरद पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच, और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तरण अटका पड़ा है और घोषित नहीं हो रहा है, इन दोनों घटनाओं के बीच बहुत सारी साम्यताएं हैं, बहुत सारी बातें छिपी हुई है। राजकीय गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बताया है कि कुछ एमएलए को ड्रॉप किया जाए। यदि एकनाथ शिंदे कुछ एमएलए को मंत्री पद से ड्रॉप कर देते हैं तो उनके लिए यह सरकार चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं अन्य विधायकों को यदि मंत्री बनने का जल्द से जल्द मौका नहीं दिया तो इसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। तो जहां एक और मौजूदा एकनाथ शिंदे शिवसेना और बीजेपी की सरकार में अनबन चल रही है और मतभेद चल रहे हैं, अब वो मतभेद खुलकर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर भी आने लगे हैं। तो पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र की राजनीति की यही सबसे बड़ी खबर है और ये खबर आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर डेवलप होगी, वाद विवाद होंगे और न जाने क्या गुल खिलाएगी ये एडवर्टीजमेंट। इसी तरह की महाराष्ट्र की राजनीति की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें 4 PM महाराष्ट्र, बेल बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।